नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दीप लर्न पर। तो आज हम यूपीपी और यूपीएसआई के लिए हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज है हिंदी का पहला दिन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी जो है यूपीएसआई जनरल हिंदी PYQ बेस्ड है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 100 क्वेश्चन का सेट है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, अनुशासन का विलोम शब्द क्या है? तो अनुशासन का मतलब होता है कि किसी भी काम को अनुशासन से करना, मतलब कि नियमबद्ध करना। तो उसका विलोम तो अव्यवस्था हो जाएगा। आंसर सी। देख सकते हैं, अनुशासन का अर्थ है नियमबद्ध व्यवस्था, इसकी विपरीत अव्यवस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अत्यंत का पर्यायवाची शब्द। अत्यंत का मतलब बहुत ज्यादा खुशी। जैसे बोलते हैं आदमी की किसी भी चीज को मतलब करने से पहले बोलते हैं कि नहीं, मतलब कुछ भी करने के बाद कि ये बहुत ही अत्यंत खुशी हुई किसी भी चीज को करने में। तो अत्यंत खुशी का मतलब होता है कि बहुत बहुत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बहुत। अत्यंत का अर्थ है अत्यधिक या बहुत। दूध का जला छाछ भी जो है फूक फूक कर पीता है का अर्थ है, मतलब तो इसका अर्थ क्या होता है? तो ये डरपोक होना या सावधानी बरतना या फिर गुस्सा करना या प्रसन्न होना। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, सावधानी बरतना। पहले नुकसान झेल चुका व्यक्ति मतलब आगे बहुत सावधानी रखता है। राम धन इसमें कौन सा संधि है? तो राम, राम में जब ये लगेगा यहाँ पर हलन तो ये आदम फिर अ हो जाएगा, ठीक। और ई, अ ई तो क्या दर्शाता है? तो ये है रमेश का पर्यायवाची और यण संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। राजपुत्र कौन सा समास है? तो राज और पुत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। राजपुत्र का मतलब होता है कि राजा का पुत्र, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। संबंध स्पष्ट है अतः तत्पुरुष समास है। जो कभी न मरे के लिए एक शब्द, तो इसका हो जाएगा अमर, जो कभी नहीं मरेगा। ऑप्शन ए, जो मरता नहीं वो अमर कहलाता है। क्या विद्यालय, वह विद्यालय जा रहा है, यह किस काल का वाक्य है? तो वह जा रहा है, क्या ये भूतकाल का है या फिर भविष्य काल का है या अपूर्ण वर्तमान है या पूर्ण वर्तमान है? कौन सा है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, वह अपूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि ये वह विद्यालय जा रहा है, ये जा रहा है मतलब चलता हुआ कार्य है, मतलब रुका नहीं है, इसलिए अपूर्ण है। नदी से पानी लाया से कौन सा कारक है? नदी से का उसमें प्रयोग हुआ है, क्या इसका ए होगा करण या फिर अपादान कारक होगा या संबंध होगा या फिर संप्रदान होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपादान कारक। अलग होने का स्रोत दर्शाने पर से पर जैसे से लगा है तो ये अपादान कारक का होता है। किस लिए लगा है? अलग होने का, अलगाव के लिए उपयोग किया गया है। वह स्वयं चला गया, स्वयं स्वयं का मतलब क्या होगा? तो निजवाचक सर्वनाम, मतलब वो अपनी बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं स्वयं पर बल देता है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। सज्जन का विलोम क्या होगा? क्या होगा? तो सज्जन का क्या भद्र होगा या फिर दुर्जन होगा या फिर विनम्र होगा या फिर सरल होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्जन। सज्जन का मतलब, इसका विलोम पूछा है तो विलोम हो जाएगा दुर्जन। कर्मठ का अर्थ है, तो कर्मठ, कर्मठ का मतलब होता है बहुत कर्मठ प्रत्याशी। आजकल आप देखते होंगे, मतलब किसी भी चुनाव या कुछ भी करने में मतलब कर्मठ कर्मठ का प्रयोग करते हैं, मतलब कि परिश्रमी, मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम का मतलब बोध कराते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्मठ का अर्थ परिश्रमी, जो कर्म में तत्पर हो वह कर्मठ है। अधिकार का पर्यायवाची,
तो अधिकार का पर्यायवाची क्या कर्तव्य होगा या हक होगा या फिर सेवा होगा या त्याग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हक। मतलब किसी भी चीज का अधिकार, अधिकार का मतलब आप भारतीय संविधान में आपको जो भी अधिकार दिएंगे आपका हक है। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, जहाँ घूमना चाहते हैं घूम सकते हैं। तो वही जो होता है हक होता है अधिकार। अधिकार का अर्थ हक या आधिकारिकता है। वह मुझसे बड़ा है, मुझसे का कारक कौन सा है मुझसे में। तो क्या इसमें करण होगा, अपादान होगा, संबंध होगा या अधिकरण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपादान कारक। क्योंकि इसमें तुलना में से अपादान मतलब तुलना के लिए किया गया है, इसलिए इसका अपादान कारक दर्शाता है। तो मुझसे तुलना इसमें दर्शा रहा है, इसलिए क्या होगा अपादान कारक। गृह प्रवेश में कौन सा समास है, गृह प्रवेश। तो क्या यह अव्ययीभाव या फिर द्वंद्व या फिर तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। तो क्या होगा इसका आंसर, तो हो जाएगा इसका आंसर सी, गृह में प्रवेश। मतलब गृह की बात कर रहा है, प्रवेश तो संबंध दर्शाता है। वह पत्र लिख चुका है, यह किस काल का उदाहरण है। लिख चुका है मतलब ये कार्य कर चुका है। तो क्या ये सामान्य वर्तमान है, फिर पूर्ण वर्तमान है, या सामान्य भूत है, या पूर्ण वर्तमान है, सॉरी अपूर्ण भूत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण वर्तमान। जो कि अब कोई भी काम कोई कर चुका है, आप मतलब काम पूर्ण होने का जो है बोध करा रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। लिख चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए क्या है पूर्ण वर्तमान का। अंधकार का विलोम। तो अंधकार का मतलब होता है कि कोई भी रोशनी नहीं हो, अंधकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रकाश। आंखों का तारा का अर्थ होता है, आंखों का तारा क्या शत्रु होगा, प्रिय व्यक्ति होगा, या फिर दुखी व्यक्ति या कमजोर होगा। मतलब कोई भी आज अपने बच्चे को या किसी को बोलता है कि आंखों का तारा है या कुछ भी, तो आंखों का तारा मतलब होता है प्रिय व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी। महात्मा में कौन सी संधि है, महात्मा, महात्मा में क्या गुण संधि है या फिर दीर्घ है या फिर यण या विसर्ग, कौन सा संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुण संधि। क्योंकि किसी की मतलब बड़ाई की बात कर रहा है, गुण। महाधन आत्मा से मिलकर बना है, इसलिए अधन आ मिलकर बना है, इसलिए गुण संधि होता है। निश्चल का अर्थ है, तो निश्चल का क्या अर्थ होता है, तो कपटी होता है या फिर ईमानदार होता है या स्वार्थी होता है या झूठा होता है। तो निश्चल, निश्चल मतलब कि बिना छल, किसी बिना छल किए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब ईमानदार व्यक्ति जो है निश्चल, इसका अर्थ होता है ईमानदार। जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय, पाठक, या फिर पाठ्यक्रम या पाठशाला। तो इसका आंसर हो जाएगा पठनीय, ऑप्शन ए, पठनीय मतलब पढ़ने योग्य। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, क्रिया का वचन क्या है, पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहा है। तो क्या एक वचन है या फिर बहुवचन है या फिर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, क्या है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बहुवचन। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी तो एक होते नहीं है, विद्यार्थी का मतलब होता है कि सभी, मतलब जो भी बच्चा पढ़ने आता है तो सभी विद्यार्थी है, इसलिए क्या होगा बहुवचन होगा। सूर्यास्त किस समास का उदाहरण है, तो सूर्यास्त क्या ये द्वंद्व है या कर्मधारय है या तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। क्योंकि क्या पूछा था, सूर्यास्त, सूर्यास्त किस प्रकार का समास है। तो सूर्यास्त मतलब कि सूर्य जाने को है, मतलब जाने समाप्त होने को है, तो इसलिए इसका हो जाएगा सूर्यास्त, तत्पुरुष। अतिथि का विलोम, अतिथि का विलोम होगा क्या मेहमान होगा, स्वामी होगा, यजमान होगा या आगंतुक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यजमान। अतिथि का मतलब होता है कोई जो आता है आपके घर, अतिथि के रूप में आता है, तो इसलिए इसको यजमान भी बोल सकते हैं। वह तेजी से दौड़ा, तेजी क्या है, तो तेजी से दौड़ा। तो तेजी क्या ये संज्ञा है या फिर विशेषण है, क्रिया है या सर्वनाम है। तो क्या है, तो ये एक प्रकार की संज्ञा है, आंसर ए। जलपान, जलपान का समास क्या ये अव्ययीभाव है फिर या फिर तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष, जलपान। निराश में प्रयुक्त उपसर्ग, तो निराश में उपयुक्त उपसर्ग क्या होगा, तो निराश, नी, नी हो गया, नी अलग कर देंगे, फिर आस,
तो इसका हो जाएगा निराश, निधन आस। यह नि उपसर्ग से निर नहीं, ठीक। क्या बोला है कि निराश जो है नि धन आस से मिलकर बना है, यहाँ नि जो है उपसर्ग है, निर नहीं है, उपसर्ग से मिलकर बना है, इसलिए निराश। अविनाशी शब्द में प्रत्यय, तो क्या होगा इसका, था अविना धन सी से मिलकर बना है, तो इसलिए इसका प्रत्यय हो जाएगा सी। अविनाश, अधन वी धन ना अधन ई से मिलकर बना है, तो ई क्या है, प्रत्यय है, तो प्रत्यय जुड़कर अविनाशी बना है। परिश्रम का विलोम शब्द होता है, क्या होता है, तो परिश्रम मतलब कोई व्यक्ति परिश्रम करता है, तो उसका उल्टा, तो उसका उल्टा हो जाएगा आराम करना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत, तो इसका परिणाम जो है विपरीत हो जाएगा आराम। जो देखा ना गया हो, तो इसको क्या बोलेंगे, अदृश्य बोलेंगे, दृष्ट बोलेंगे, या अदृश्य बोलेंगे, या अनदेखा बोलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अदृश्य। अदृश्य क्या है, अ एक उपसर्ग है प्लस दृश्य, मतलब अ का उपयोग किस लिए होता है, नहीं के लिए होता है, तो अदृश्य जो दिखाई ना दे। सर्वज्ञ किस समास का उदाहरण है, तो सर्वज्ञ जो है क्या द्वंद्व है, तत्पुरुष है, या फिर कर्मधारय है, या बहुब्री है, तो क्या बोला है, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जो है बहुब्री का उदाहरण है। सर्व को जानने वाला मतलब जिसके पास सर्व ज्ञान हो, मतलब बहुत सारा ज्ञान हो, तो विशेषता क्या है, प्रधान है, इसलिए बहुब्री है। उसने मुझे पुस्तक दी, मुझे कौन सा कारक है, ठीक। तो उसने मुझे पुस्तक दी, क्या ये कर्ता है या फिर करण संप्रदान, तो ये हो जाएगा डी, संप्रदान कारक, क्योंकि जिसे कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक होता है। अभिनंदन, अभिनंदन का सही विलोम संधि विच्छेद, तो अभिनंदन में क्या होगा, अभिधन नंदन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी जो है उपसर्ग है और नंदन में मिलकर जो है अभिनंदन बना रहा है। राम और श्याम बाजार गए, यह कौन सा समास बन सकता है, तो राम और श्याम बाजार गए, ठीक। तो राम और श्याम, तो क्या ये राम श्याम होगा, या राम और श्याम, श्याम होगा, या फिर राम श्याम होगा, या राम श्याम होगा, तो राम श्याम, तो ये तो नहीं होगा, एक में नहीं होगा, ठीक। और रामस्यम, क्या ये होगा, नहीं होगा, ये भी ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राम श्याम। राम श्याम का मतलब है द्वंद्व समाज, दो जो कि दोनों प्रधान है, दोनों पद क्या है, प्रधान, इसलिए क्या है, तो ये क्या है, तो ये है एक समास, द्वंद्व समास। वह खाना खा चुका है, चुका था, वो यह कौन सा काल है, तो चुका था मतलब काम क्या दर्शा रहा है, तो काम जो है पूर्ण होने का दर्शा रहा है, तो क्या ये सामान्य भूत होगा, फिर अपूर्ण भूत होगा, या पूर्ण भूत होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण भूत, ऑप्शन नंबर सी। खा चुका था, कार्य जो है भूतकाल में पूर्ण हो चुका है, इसलिए क्या है, पूर्ण भूत। विपत्ति का पर्यायवाची, तो विपत्ति का मतलब होता है किसी पर जो है किसी प्रकार की विपत्ति आती है, तो विपत्ति का पर्यायवाची समृद्धि तो नहीं होगा, अब आपत्ति भी नहीं हो, आपत्ति हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संकट। विपत्ति का मतलब है संकट या मुसीबत, किसी के पास किसी पर आता है, तो इसे हम विपत्ति बोलते हैं। नदी के किनारे के कौन सा कारक चिन्ह है, तो नदी के किनारे, तो नदी के किनारे का मतलब क्या होगा, कर्ता कारक होगा, या फिर संबंध होगा, या फिर अधिकरण होगा, या अपादान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संबंध कारक, क्योंकि किसी के संबंध का जो है बोध करा रहा है, केस के जो है संबंध के लिए है, इसलिए इसे हम बोलेंगे संबंध कारक। अल्पज्ञ का अर्थ, अल्पज्ञ का मतलब होता है क्या, बहुत जानने वाला, या कम बोलने वाला, या फिर अज्ञानी, या विद्वान, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कम बोलने वाला अल्पज्ञ होता है, तो इसको हम अल्पज्ञ क्या बोलेंगे, कम जानने वाला, ठीक। तो क्या क्या बोला सवाल पहले, अल्पज्ञ का अर्थ पूछा है, तो कम जानने वाला, ठीक, जिसे कम जानकारी हो। हाथ पांव मारना, मुहावरे का अर्थ,
तो हाथ पांव मारना का मतलब मेहनत करना, परेशान होना, या फिर क्रोधित होना, या खुश होना। तो हाथ पैर मारने का मतलब होता है मेहनत करना। मतलब कोई भी बोलता है कि अगर आप सफलता मिले या ना मिले, आप हाथ पैर मारते रहिए। हाथ पैर मारते रहिए का मतलब होगा कि मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। अंधविश्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या ये अ है, अन है, या फिर अंध है, या फिर विश्व है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ए हो जाएगा अ। क्या है? एक निषेध असूचक उपसर्ग है। और क्या होता है? तो एक मतलब नहीं की चीज दर्शाता है। तो अंध में हो गया अंधकार, अंधकार विश्वास मतलब अंधकार की जो है इसमें बात कर रहा है, इसलिए क्या होगा? अ होगा। वह तेजी से भागा, कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करण कारक। साधन या तरीके से अर्थ में से का करण कारक है। चंद्रमा में कौन सी संधि? तो चंद्रमा, चंद्र धन मा किससे मिलकर बना है? तो इसलिए क्या होगा? गुण संधि होगा, क्योंकि किसी चंद्र धन मा मिलकर बना है गुण से, गुण संधि से, इसलिए चंद्रमा है। न्यायप्रिय किस समास का उदाहरण है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी, तत्पुरुष समास, क्योंकि दिखा रहा है कि न्याय का प्रिय, इसलिए संबंध दर्शा रहा है, तो इसीलिए तत्पुरुष समास। धनवान में प्रत्यय, तो धन किसका क्या होगा? तो धन 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 धनवान मिलकर बना है, इसलिए क्या होगा? धन प्लस वान मिलकर बना है, तो इसमें क्या जुड़ा है? वान प्रत्यय, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, वान। अत्याचार का अविलोम, तो इसका क्या होगा? व्यवहार होगा, या फिर सदाचार होगा, या अपराध होगा, या न्याय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सदाचार। जिसका कोई शत्रु ना हो, क्या होगा इसका आंसर? जिसका कोई शत्रु ना हो, तो क्या ये होगा अजात शत्रु, या मिश्रहीन, या निर्भय, या शांत? तो इसका हो जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब किसी जो जिसका शत्रु ना हो। मैंने उसे बुलाया, मैंने कौन सा कारक है? तो मैंने उसे बुलाया, तो मैंने जो है कर्ता, कार्य करने वाला करता है। दुर्लभ का अर्थ, तो दुर्लभ जो है कठिन कार्य के लिए दर्शा रहा है, तो इसलिए कठिन से मिलने वाला, जो कि दुर्लभ है। राजमार्ग किस समास का उदाहरण है? तो राजमार्ग जो है तत्पुरुष समास, राज का मार्ग। उपकार का विलोम, तो उपकार का विलोम होगा क्या? उपकार का विलोम हो जाएगा आपका अपकार, या सहायता, सेवा, या दया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपकार। वह पुस्तक पढ़ रहा था, यह कौन सा काल है? पढ़ रहा था मतलब अभी पढ़ रहा था, ये अपूर्ण की बात कर रहा है। तो सामान्य भूत है, या फिर अपूर्ण भूत है, या फिर पूर्ण वर्तमान है, या फिर भविष्यत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपूर्ण भूत। पढ़ रहा था, भूतकाल में जो है क्रिया चल रही थी अभी। निरुपयोगी में कौन सा उपसर्ग है? तो निरुपयोगी में उपसर्ग मतलब जो, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धन उपयोगी। तो निर्धन उपयोगी से मिलकर बना है, र से पहले नी रूप लेता है। अति उत्साह का संधि रूप क्या है? तो अति उत्साह का संधि रूप जो होता है अति उत्साह, इसका आंसर हो जाएगा बी, अति धन उत्साह। जो है ई अधन उ, इसका जो है इसमें जब हलंत करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा? ई निकलेगा, और उ, ई उ मिलकर बना है, इसलिए क्या होगा? यण संधि, अति उत्साह। जिसका आदि ना हो, तो जिसका आदि ना हो का अंत होगा आंसर बी, अनादि। जिसका प्रारंभ ना हो। 54 नंबर, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, तुमसे कौन सा कारक है? तो तुमसे क्या करण कारक है, या पदान कारक है, या संबंध कारक है, या अधिकरण कारक है? तो इसमें क्या बोला है? से, तुमसे। तो तुमसे का क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अपादान कारक, क्योंकि तुलना अपेक्षा के भाव में से का उपयोग किया गया है। पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर जो है बहुब्रीहि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, पित्त मतलब कि पीला, अंबर मतलब वस्त्र, तो पीला वस्त्र वाला, तो क्या संबंध दर्शा रहा है? इसलिए विशेषता क्या है इसका? तो विशेषता जो है प्रधान है, तो इसलिए इसका हो जाएगा बहुब्रीहि। कर्म भूमि का समास, कर्म भूमि मतलब कर्मधारय समास, या तत्पुरुष समास, या फिर अव्ययीभाव, या द्वंद्व समास? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्म की भूमि संबंध दर्शा रहा है, इसलिए इसका क्या होगा? तत्पुरुष समास।
निम्न में अशुद्ध वाक्य चुनिए। तो निम्न में अशुद्ध वाक्य, वह मुझसे बड़ा है, मैं वहां गया था, तुमने मुझे बुलाया था, या फिर उसने मुझे पुस्तक दी है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उसने मुझे पुस्तक दी है। निम्न में से अशुद्ध की पूछा है, तो ये क्या इसमें लगा दिया है, लास्ट में था, इसलिए गलत हो गया। उसने मुझे पुस्तक दी है। दुर्लभ का विलोम, तो दुर्लभ मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सबल। सर्व सर्व स्वर्गवासी में स्वर्गवासी का समास क्या होगा? तो स्वर्गवासी का समास होगा तत्पुरुष समास। आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ग में वास करने वाला। उपकार का संधि विच्छेद, तो उपकार में क्या होगा? तो उपधन कार, तो इसलिए इसका उपकार हो जाएगा। वह पढ़ता रहा है, क्रिया का प्रकार पढ़ता रहा, सॉरी सॉरी, वह पढ़ता रहता है। वह पढ़ता रहता है में क्या होगा? मतलब संयुक्त क्रिया, ये पढ़ता रहता, दो क्रिया मिलकर है, इसलिए क्या है? संयुक्त क्रिया। अभिमान का विलोम, तो अभिमान का मतलब विनम्रता। ऑप्शन नंबर सी। न्यायालय का समास, तो न्यायालय में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। न्याय का आलय मतलब कि स्थान की बात कर रहा है, जिसकी तुलना न हो सके। तो क्या होगा इसका आंसर? अनुपम होगा, या अद्वितीय होगा, या फिर विशिष्ट या महान। इसका आंसर हो जाएगा बी, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब दूसरा न हो। राम ने रावण को मारा, तो रावण को कौन सा कारक है? रावण को मारा, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, या फिर अधिकरण हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्म। कर्म कर रहा है, कर्म का मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, कर्म कारक कहलाता है। लोक के हित, लोक के हित का समास मतलब कि लोक के हित में कोई बात करे, तो क्या होगा? कर्मधारय, फिर या फिर तत्पुरुष, या द्वंद्व, या बहुब्री। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें लोक की हित की बात कर रहा है, मतलब लोक की संबंध की बात कर रहा है। मातृभूमि का सही संधि विच्छेद, तो क्या इसका मात धन भूमि होगा, या फिर मातृ धन भूमि होगा, या माता धन भूमि होगा, या फिर मात धन भूमि, मात धन र भूमि होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से हम तोड़ देंगे बीचों बीच, तो क्या होगा? मातृधन भूमि। वह कल आएगा में कौन सा काल है? कल की बात कर रहे हैं, आएगा क्या समान वर्तमान है, या फिर सामान्य भूत है, या भविष्यत है, या पूर्ण भूत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भविष्यत, मतलब आने की बात कर रहा है, आएगा। दुष्कर का अर्थ क्या होगा? तो दुष्कर का मतलब होता है क्या? सरल होता है, कठिन होता है, मधुर होता है, या छोटा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कठिन। महापुरुष किस समास का उदाहरण है? तो महापुरुष जो है क्या तत्पुरुष समास है, या महानता की बात है, कर्मधारय है, या फिर बहुब्रीहि, या फिर द्वंद्व समास है? तो इसका क्या होगा? बी, कर्मधारय समास। महान पुरुष विशेषण प्लस संज्ञा से मिलकर बना है। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। वे स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं, ठीक। मैं खाना खा चुका हूँ, वह खेल रही था। गलत हो गया, यहाँ क्या होगा? तो खेल रही थी होगा यहाँ पर, इसलिए क्या हो गया? ये गलत हो गया। सत्कार का विलोम, सत्कार करना किसी की, मतलब सत्कार मतलब सम्मान करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो उसका उल्टा हो जाएगा अपमान करना। अध्यक्ष में उपसर्ग, तो अधिधन, अधिधन यक्ष, तो इसका क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। गृह त्याग का समास, गृह त्याग मतलब कि अलगाव की बात हो रहा है, तो इसमें अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्री, या द्वंद्व। तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष, गृह का त्याग करना। वह मुझ पर हंसा, पर कौन सा कारक चिन्ह है? मुझ पर हंसा, तो पर पूछ रहा है कि जो क्या है कि कारक का कौन सा चिन्ह है ये? क्या ये अधिकरण है, या करण है, या संबंध है, अपादान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिकरण कारक। पर जो है क्या है? स्थान या आधार का बोध करा रहा है। निःशुल्क का संधि विच्छेद, तो निःशुल्क का मतलब क्या होगा? तो नी का मतलब होता है नहीं, शुल्क बिना, मतलब किसी भी शुल्क की जो भी कार्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? निःशुल्क बोलते हैं। तो निह क्या है? विसर्ग युक्त उपसर्ग है। अत्यधिक में उपसर्ग क्या होगा? तो अतिधन,
और इसका आंसर हो जाएगा ए, अतिधन अधिक। अतिधन अधिक, तो क्या होगा, अतिधन अधिक में क्या होगा, अत्यधिक, यण संधि है इसलिए अत्य बनता है। सज्जन का समास क्या होगा, तो सज्जन कर्मधारी होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा या फिर द्वंद्व होगा, तो इसका क्या हो जाएगा ए, कर्मधारय समास। सज्जन क्या है, सज्जधन, सज का मतलब होता है अच्छा, और प्लस जन का जन क्या लगा है, विशेषण, तो विशेषण प्लस संज्ञा, संज्ञा से मिलकर बना है इसलिए क्या होगा, सज्जन। सज्जन व्यक्ति का मतलब है अच्छा व्यक्ति। अल्पसंख्यक का अर्थ क्या होगा, तो अल्पसंख्यक का होता है कम संख्या वाला, फिर अधिक संख्या वाला, या फिर गणना हीन, या फिर विशेष व्यक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब है छोटा, मतलब कम संख्या में, तो कम संख्या वाला। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, यह कौन सा काल है, तो क्या ये संभाव्य वर्तमान है, संभाव्य भूत है, संभाव्य भविष्य है, या फिर अपूर्ण भूत है। तो इसका आंसर क्या होगा, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, होगा की बात हो रही, मतलब कि ये अभी संभाव्य, संभावना की बात हो रहा है, पढ़ रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संभाव्य भविष्य। होगा क्या है, संभावना दर्शाता है। यथा शक्ति का समान समास क्या होगा, यथाशक्ति, मतलब अव्ययी भाव या तत्पुरुष या फिर कर्मधारय या बहुव्रीहि क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अव्ययी भाव। क्या बोला है, यथाशक्ति, यथाशक्ति में क्या होगा, यथा क्या है, एक अव्यय है, तो इसलिए अव्ययी भाव समास। अशुद्ध वाक्य पहचानिए, उसने मुझे बुलाया, तो ये सही हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी सही हो गया। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ये भी सही हो गया। क्या हो, वे स्कूल जाता है, गलत। क्या होगा, वे स्कूल जाते हैं, इसका हो जाएगा, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, वे क्या है, बहुवचन। अनिवार्य का विलोम, तो क्या आवश्यक या फिर ऐच्छिक या फिर जरूरी या बाध्यकारी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर बी। अनिवार्य क्या है, जरूरी है, ऐच्छिक क्या है, इच्छा पर निर्भर है, इसलिए ऐच्छिक हो जाएगा। विद्याभ्यास का समास क्या होगा, तो विद्याभ्यास का तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा या बहुव्रीहि होगा, तो विद्याभ्यास का क्या बोला है, समास, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। विद्या का अभ्यास। निर्भय में उपसर्ग, तो निर्भय में उपसर्ग होगा निर्लज्ञा और फिर भय, तो निर्धन भय से मिलकर बना है निर्भय, इसलिए र क्या है, ध्वनि के साथ है। उपदेश का अर्थ होता है उपदेश देना, का अर्थ क्या होगा, आदेश या शिक्षा या निर्देश या फिर सलाह देना, तो उपदेश का मतलब होता है सलाह, ऑप्शन नंबर डी। दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है, दुष्चरित्र में क्या दु है, दुष है, दुष या दुश्चर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दुष। दुष क्या है, उपसर्ग, बुराई के अर्थ में है। जलज का समास, जलज, जलज, तो क्या तत्पुरुष है या फिर बहुव्रीहि है या कर्मधारय है, द्वंद्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास है। जल में जन्मा, जैसे कमल। वह तेज दौड़ा, तेज का क्या क्या है, ठीक, तेज क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या फिर क्रिया विशेषण है। वह दौड़ा, वह दौड़ा अगर होता तो क्या होता, तो इसमें तेज लग गया, तो तेज क्या पूछ दिया, तो तेज हो गया, तो आपका क्रिया विशेषण। अपकीर्ति का विलोम, अपमान या यश या फिर दोष या अपराध, तो इसका आंसर हो जाएगा यश। नवजात का समास क्या होगा, नवजात का समास होगा क्या, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्मधारय। नव नया प्लस जात, जन्मा, नया जन्मने वाला। उसने मुझे कल बुलाया था, यह कौन सा काल है, कल की बात कर रहा है, तो क्या बोला है, इसका आंसर हो जाएगा ए, सामान्य भूत। दुर्गम का अर्थ क्या होता है, तो दुर्गम का मतलब होता है कठिन। महानगर का समास, तो इसमें हो जाएगा क्या, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्मधारय। महान धन नगर। अल्पज्ञ, अत्यल्प, अत्यल्प में संधि, क्या गुण होगा, वृद्धि होगा, यण होगा, दीर्घ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यण संधि। अति धन अल्प, अत्यल्प, अधन ई से मिलकर बना है, तो क्या बोध कराता है, य का, इसलिए क्या होगा, यण संधि। उसके द्वारा कार्य किया गया,
यह कौन सा वाच्य है? किया गया। कर्म कृत्यवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, प्रणार्थक वाच्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्मवाच्य। कर्ता जो है गौण है, कर्म जो है प्रधान है। सद्गुण का संधि विच्छेद, तो सत्य धन गुण, ऑप्शन नंबर बी, सत्य धन गुण से मिलकर बना है, इसलिए क्या सद्गुण, व्यंजन संधि। अनुचित का विलोम, तो इसका हो जाएगा उचित, ऑप्शन नंबर ए। सही का विलोम गलत, अन्याय का न्याय, तो ऑप्शन नंबर ए उचित। परमात्मा का समास, तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि द्वंद्व, क्या होगा परमात्मा, तो इसमें हो जाएगा बी, कर्मधारय समास। परम क्या है? श्रेष्ठ। धन आत्मा, मैंने उसे पत्र लिखवाया, यह कौन सी क्रिया है? लिखवाना, तो ये हो जाएगा क्या? साधारण, संयुक्त, प्रेरणार्थक या अकर्मक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी, प्रेरणार्थक क्रिया। लिखवाया, लिखवाना मतलब किसी दूसरे से कार्य करवाना क्या होता है? किसी से लिखने या कार्य करवाना या कुछ भी कार्य करवाना या प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। फिर किसी और जो है इसमें हम पूरा सेट लेकर जाएंगे 20। तो आज पहला सेट है, और ये सभी जो है क्वेश्चन पिछले यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीएससी असिस्टेंट ऑपरेटर जो भी है, रेडियो ऑपरेटर, सब में जो पूछा गया सवाल है सब। तो इसलिए आप इसको देखना। आप बता रहे हैं हम, जरूरी नहीं है कि मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन ही लड़े, लेकिन ये है कि जो भी क्वेश्चन आएगा आप इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।